नई माँ। ग्रीष्म ऋतु की शाम वैसे भी विरक्त और तन्हा और अकेली होती है, लेकिन उस शाम प्रचंड लू के थप्पड़ों ने 6 बजे के बाद भी शाम को काफी गर्म और उजाड़ बना रखा था। बिना कारण के खिड़की के पास में खड़ा अक्षय दूर थके हारे डूबते सूरज को निहार रहा था। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने ही घर में इस तरह के एकाकीपन का सामना करना पड़ेगा। वो अपनी मम्मी पापा की एक लौती संतान था। मम्मी पापा दोनों उसे बेहद प्यार करते थे, पर वह मम्मी से ज़्यादा पापा का दुल्हारा था। पापा उसकी हर बात का ख्याल रखते थे। घर पर रहते तो उसके आसपास ही मंडराते रहते थे। जब अक्षय कभी बीमार हो जाता, पापा की ऐसी रट लगाता कि सैकड़ों काम छोड़ उसके पापा को छुट्टियां लेकर उसके पास रहना पड़ता। बड़ा होने पर भी उसके हर काम पापा पापा करने से मम्मी अक्सर खींच जाती थी। कभी तो कोई काम अपनी मर्जी से किया करो, हर समय जब देखो पापा पापा ही बुलाते रहते हो। लेकिन वह कहाँ समझने वाला था। पापा तो उसके आदर्श गुरु और अभिन्न मित्र थे। वही पापा आज उसके लिए इतने बेगाने हो गए थे कि पूरा एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी 2-4 औपचारिक के बातों के सिवाय उन दोनों के बीच अन्य कोई बात नहीं हुई थी। पापा कुछ पूछते भी तो वह चुप और एकदम निराश हो जाता। उसकी निराशा के आगे उसके पापा भी विवश थे। ये सब घटित हो रहा था उस मम्मी के इस दुनिया से चले जाने के बाद, जिनके जिंदा रहते कभी वह उनका मूल्य समझ ही नहीं पाया। सहज ही उपलब्ध माँ का प्यार अब दुर्लभ बन जाने से उसे तरसा रहा था, तड़पा रहा था। अचानक उसकी नज़र नीचे बगियों में बैठी उन शकुंतला देवी पर गई, जो उसकी माँ कही जाती थी, और उनके कारण पिता पुत्र में युद्ध की स्थिति आ खड़ी हुई थी। दोनों के रिश्ते अलग होने के कगार पर पहुंच गए थे। पापा विष्णुकांत चाहते थे कि अक्षय शकुंतला देवी को अपनी माँ का दर्जा दे, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह शकुंतला देवी को अपनी माँ की जगह कभी नहीं देगा। उसके पापा या किसी और के कहने मात्र से रिश्ते नहीं बन जाएंगे। रिश्ते को बनाने और निभाने के लिए आपसी विश्वास और भावनात्मक लगाव होना बहुत ज़रूरी है, और उसे नहीं लगता कि इस जन्म में वो अपनी इस माँ के साथ कोई ऐसा रिश्ता बना पाएगा। अचानक उसके मन में अपनी मम्मी नंदा देवी की स्मृति मुकर होने लगी, और ना चाहते हुए भी वह उसके मन अतीत के गलियों में फिर भटकने लगा। वह 10 वर्ष का था जब डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद उसकी मम्मी को कैंसर बताया था, जो अंतिम व्यवस्था में था। डॉक्टर के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा वे केवल कुछ महीनों की मेहमान रह गई थी। अचानक इस सूचना से पिता पुत्र दोनों स्तब्ध रह गए। यह वेदना दोनों के लिए असहनीय थी। फिर भी अपने दिल की वेदना को अक्षय पापा के साथ साथ अपनी मम्मी से छुपाने का भरसक कोशिश करता था, लेकिन इस जानलेवा बीमारी के बाद ज़्यादा दिनों तक उसने छुपी नहीं रह सकी। इस खबर ने मम्मी को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। एक दिन बर्दाश्त करते करते वो जिंदगी की लड़ाई हार गई और स्वर्ग सिधार गई। उसके पापा नंदा देवी के जाने से पूरी तरह टूटकर बिखर गए। मम्मी के बाद उसकी देखभाल पापा के कंधों पर आ गई, लेकिन उन दोनों के जीवन का सूनापन बढ़ता जा रहा था। हर समय चेहरे पर थकान और उदासी की गहरी लकीरें पापा को असमय ही बूढ़ा बना रही थी। छोटी सी उम्र में भी वह पापा के दुखों का भरसम कम करने की कोशिश कर रहा था। उनके पास ही सोता, फिर भी वो महसूस करता है कि भले ही पापा उसके पास लेटे रहते हो, पर निष्प्राण शरीर की तरह उनका मन तो कहीं नहीं कहीं टूट चुका था। धीरे धीरे जीवन की भागदौड़ और बदलते समय ने दोनों को बहुत कुछ सामान्य बना दिया था। देखते देखते 15 साल गुजर गए। वह कई परीक्षाओं के पास कर डॉक्टर की पढ़ाई करके दिल्ली आ गया, जहाँ नए माहौल में अपनी डॉक्टरी में वह पूरी तरह से रम गया। उधर रायपुर में उसके पापा भी कॉलेज के विद्यार्थी के साथ शिक्षा के कामों में पूरी तरह व्यस्त हो गए थे। कभी कभी माँ की यादें उसे पूरी तरह बिखर देती थी।
फिर भी अब जीवन पूरी तरह सामान्य हो चला था। अक्षय घर लौटने की तैयारी ही कर रहा था कि पापा का एक पत्र उसे मिला। उन्होंने लिखा था वह किसी शकुंतला देवी से शादी कर चुके हैं जो अब उसकी माँ है। पत्र पढ़ते ही अक्षय गुस्से से सुलग उठा। घृणा और दुख के आवेग से कांपते अपने शरीर को संतुलन बनाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अपनी सिसकियों को अपने अंदर जब्त कर जाने कब तक वह यूं ही निशब्द रोता रहा। पापा का फ़ोन बार बार आता रहा पर एक बार भी वह उसने बात नहीं कर पाया। अपनी विवशता को गठरी में बांध फ़ोन बंद कर सोने की कोशिश करने लगा पर रात भर माँ की यादों में वो बिलक बिलक कर रो रहा था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हॉस्पिटल करीब करीब खाली हो गया था। काफ़ी सोच विचार के बाद मन में घृणा दुख प्रतिशोध को दिल में दबाकर वह घर के लिए निकल पड़ा था। घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसका सामना 40 से 46 वर्षीय महिला से हो गया जो पूर्ण व्यवस्थित सादगी और शालीनता से भरी दिखाई दे रही थी। देखते ही वो समझ गया यही उसकी माँ शकुंतला देवी है। न जाने क्यों उन्हें देखते ही उसका सारा गुस्सा और प्रतिशोध की भावना मन में अदृश्य हो गई। रामू काका से अक्षय का परिचय पा जो सहजता आत्मीयता उसके व्यवहार में दिखा उसने सौतेलेपन की कोई झलक नहीं दिखाई दी। रामू काका को उसका सामान अंदर रखने और चाय बना लाने के लिए वह जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी अक्षय यह सोच कर कि कहीं अपनी एक सौतेली माँ के सामने वो कमज़ोर न पड़ जाए, अपने गुस्से को अपनी चुप्पी से प्रकट करता अपना सामान उठाए कमरे में आ गया। उसका चाय नाश्ता रामू काका उसके कमरे में ही ले आए। जब तक वह नहा धोकर बाहर आया उसके पापा भी आ गए। जैसे ही उन्हें अक्षय आने का पता चला बिना एक पल गवाए वो उसके कमरे में जा पहुँचे। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कुराहट थी जैसे कहीं कुछ बदला ही ना हो, पर अक्षय के अंदर एक उथल पुथल मची हुई थी। पापा का चरण स्पर्श करते हुए पहली बार उसके हाथ काँप रहे थे और आंखें छलक आई थी। उसकी नम और आहत नज़रों की शिकायतों ने पापा तो भी कहीं गहरे तक आहत कर दिया था। वह उसकी पीठ थपथपाते उसके करीब आकर बैठ गए। अब तक बना संयम बांध तोड़कर वह निकला। अचानक ही वो पापा के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसके पापा की आंखें भी भर आई। थोड़ी देर तक रोने के बाद जब अक्षय का मन हल्का हो गया पापा ने अपनी बातें शुरू की। तुम यह कैसे बच्चों सा बर्ताव कर रहे हो? तुम्हारी नई माँ के आ जाने से तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, ना तुम्हारे पापा और ना ही तुम्हारी यह घर। मैंने तो इस सुनसान घर को फिर से हरा भरा करने की कोशिश की है। इस शादी से तुम्हारी माँ की यादें मिटी नहीं है, वह तो मरने के बाद भी इस घर के कण कण में जुड़ी हुई है। पापा कुछ देर के लिए रुके। वह मौन सादे प्रतिक्रिया विहीन बैठ रहा। यह सही है कि किसी अपने के इस दुनिया से चले जाने पर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर भी कोई किसी के जीवन में कितना ही सुंदर स्थान क्यों ना रखता हो, उसके चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। मैं यह नहीं कहता कि अतीत की सुखद यादों को मिटा सिर्फ वर्तमान को ही जियो, पर हमेशा ही कोई आदमी अतीत से चिपका दुनिया की खुशियों से दूर अकेलेपन भरी जिंदगी जी नहीं सकता। सहसा ही वो बीच में बोल उठा। पापा, पूरे 50 की उम्र में आप लोग क्या कहेंगे? जिसे तुम पापा की विलासिता और निर्लज्ज मर्यादाहीन आचरण समझ शर्मसार हो रहे हो, दरअसल ऐसी कोई बात ही नहीं है। दुनिया के साथ चलने और अपने सुख दुख बांटने के लिए हर आदमी को एक भावनात्मक साथ और सहारे की ज़रूरत होती है। तुमने कभी सोचा तुम्हारी माँ को खो देना और तुम्हारे अपनी ही दुनिया में रच बस जाने के कारण मैं कितना अकेला और असहाय हो गया हूँ? वैसे भी इस शादी को करने का फैसला एक तो जीवन का अकेलापन दूर करना और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वह था मृत्युशैया पर पड़े एक वृद्ध व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करना। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा जानते हो, पर मेरे द्वारा उठाए गए इस कदम ने तुम्हें ही मुझ पर दूर कर दिया। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ,
पर तुमसे दूरी नहीं। बोलते बोलते उनका गला रूंध गया। अक्षय की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। पापा का वात्सल्य और प्यार उसके लहूलुहान छाती पर जैसे मरहम लगा दिया। फिर भी दोनों पिता पुत्र के बीच शांति छा रही। सुनो बेटा, अब तुम आराम करो, शेष बातें बाद में करेंगे। इतना बोलने के साथ ही पापा उठकर वहाँ से चले गए थे। रात को 2 बजे तक अक्षय यूं ही करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों से नींद लगभग गायब हो चुकी थी। दूसरे दिन अक्षय देर से उठा। जब हाथ मुंह धोकर नीचे आया तो रामू काका से पता चला कि उसके लिए खाना बना टेबल पर रख उसकी नई माँ और पापा दोनों कॉलेज चले गए हैं। वह खाना खाने बैठा तो सारे खाने उसके पसंद के बने थे। उसने अभी खाना ही शुरू ही किया था कि रामू काका उसके बगल में आ खड़े हुए। एक बात कहूँ बेटा, इसे छोटा मुंह और बड़ी बात मत समझना। यह तो तुम्हारी नई माँ है शकुंतला। बिटिया बड़े अच्छे स्वभाव की है, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। यह रमन बाबू की एक लौती बेटी थी जो बड़े कपड़े के व्यापारी थे। ये तो जन्म से ही दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीती आई है। 6 साल की थी जब माँ स्वर्ग सिधार गई। शादी हुई तो महीना भर बाद ही एक दुर्घटना में पति की मौत हो गई। ससुराल वाले ने अभागन कहकर मायके पहुंचा दिया। तब से यह अपने पिता के पास ही रह रही है। यही उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि तो थी ही। पढ़ाई समाप्त करते करते तुम्हारे पिताजी के कॉलेज में ही उसे नौकरी मिल गई। पहले तो उसके पिता ने उसकी दूसरी शादी के लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उन्हें अपना अंतिम समय स्पष्ट नजर आने लगा, तब सभी आने जाने वाले के आगे बेटी की शादी के लिए मिन्नतें करने लगे। जब तुम्हारे पिताजी इंसानियत के नाते उन्हें देखने गए तो उनका हाथ पकड़कर अपनी बेटी से शादी कर लेने के लिए मिन्नतें करने लगे। एक मरते हुए आदमी की अंतिम इच्छा का अनादर तुम्हारे पिता नहीं कर सके और यह शादी उन्हें करनी पड़ी। मेरा तुमसे अनुरोध है कि शकुंतला बेटिया को माँ के रूप में अपना लो। बड़े दुख से जीवन जी रही है। आगे तुम्हारी इच्छा, तुम खुद समझदार हो। रामू काका की बातें खत्म होते ही वह बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए वहाँ से चुपचाप चला गया। एक दिन वह घर के मंदिर में बैठा रहा। अचानक जलता हुआ दीपक जाने कब उसकी कमीज के कोने से जलने लगा और वह चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगाने लगा। वह जलन से तड़प उठा। उसकी चीख सुनते ही उसकी नई माँ पल भर में दौड़ती आ गई। स्थिति का अभाव आभास होते ही वह पूरी तरह घबरा गई। उससे पहले कुछ अनहोनी हो, वो भागकर सामने पड़े कालीन को उठाकर अक्षय के ऊपर डालकर आग बुझा देती है और उसकी कमीज हटा देती है और जल्दी से अपना आंचल फाड़कर ठंडे पानी से भिगो उसके शरीर पर लपेट देती है। रामू काका को मरहम लाने के लिए बोल वह अक्षय का हाथ थामे एक तरह से खींचती हुई मंदिर से बाहर ला उसके शरीर के घाव पर दवा लगाने लगती है। साथ ही उसे डांटती भी जा रही थी। वह चाहकर भी उसको विरोध नहीं कर पा रहा था। न जाने क्यों उनका वात्सल्य रूपी स्पर्श और डांट उसे अपनी मम्मी की याद दिला गई। उस दिन के बाद से वे भले ही चुप रहता था, पर वह उनके प्रेम, अपनेपन और निश्चल स्वभाव का कायल हो गया था। उसे आए हुए पूरे 2 हफ्ते गुजर गए थे। इस दौरान वह हमेशा देखता कि खाली समय में उसकी नई माँ खामोशी से उदास बैठी अनंत आकाश में चांद को निहारती रहती। पापा भी उससे सहमे रहते और देर रात को घर लौटते। अक्षय का लगा घर में जो एक चुप्पी छाई है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वह खुद ही है। अपनी मम्मी को वह खुद भी बहुत प्यार करता था। उन्हें भूलना उसके लिए आसान नहीं था। वे सुखी था किसी न किसी तरह। फिर भी क्यों चाहता है कि पापा उसकी मम्मी की यादों को सीने से लगाए, अपने जीवन की उदासियों और आंसुओं में अकेलेपन के दंश को सहते रहे। 50 की उम्र कोई जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं होता। पापा को भी तो खुशी खुशी जीने का हक है। उसने खिड़की से झांक कर नीचे देखा तो अभी भी उसकी नई माँ आकाश में नजरें गड़ाए उदास होकर चांद को देख रही थी। उन्हें देख पहली बार उसका मन पछतावा से भर उठा। क्या कमी है उसकी नई माँ में, क्या गलती है उनकी जो वो इस कदर उनका विरोध कर
सबको तनाव में डाले हुए है। उनके प्रति मन में प्रति आक्रोश की श्रृंखलाएं जैसे किसी चट्टान से टकराकर बिखर गई। वह बिना समय गवाए नीचे आ गया, उनके पास जाकर बैठ गया, फिर धीरे से बोला, सॉरी मम्मी, क्या अब तक की गई मेरी सारी नादानियों के लिए मुझे क्षमा कर मुझे पश्चाताप करने का मौका देंगी? मैं आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करते रहा। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं आपकी भावनाओं और प्यार को समझ नहीं पाया। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। उसके व्यवहार से अचंभित और आनंदित मिश्रित सिग्न दृष्टि से नई माँ उसे निहारने लगी। उनका मलिन चेहरा खुशी से खिल उठा। अक्षय ने कंपती हाथों को थामते ही कई दिनों से मन में उमड़ते घुमड़ते आंसू आंखों से बहने लगे। उनके आंसू पोंछ थोड़ी ही देर में अपनी बातों से अक्षय ने अपनी नई माँ से अच्छी दोस्ती कर ली। जब उसके पापा घर आए तो दोनों माँ बेटे को दोस्तों की तरह घुल मिलकर बातें करते देख पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर धीरे से वह भी शामिल हो गए। उनके बीच वर्षों बाद उस घर में घर के सदस्यों की हंसी और खुशी से घर की दीवारों दिवाली की दिए की तरह जगमगा उठी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।